हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का पूरा होना वर्तमान समय में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम खाना खा चुका है या फिर राम ने खाना खाया है। तो राम के खाना खाने का कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, यानी जस्ट अभी अभी राम ने खाना खाया है। तो इसका मतलब राम के खाना खाने का कार्य वर्तमान समय में पूरा हुआ है। ये एग्जाम्पल जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। लेकिन आज हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज की, यानी कि नकारात्मक वाक्यों की। तो सबसे पहले नकारात्मक वाक्यों की पहचान क्या होती है, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंसेज के बीच में नहीं आता है, इतना स्पष्ट हो गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक आता है, फिर आता है नॉट, इसके बाद आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की। तो रूल नंबर 1 के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या फिर ही सी इट में से कोई एक है तो सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, या फिर यू वी दे आई में से कोई एक है तो सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो ये हो गया 2 रूल्स जो कि निगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल की। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। राम स्कूल गया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए राम के तुरंत बाद हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम नहीं की इंग्लिश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा नहीं की इंग्लिश नॉट। फिर इसके बाद हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, तो जाना की इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, राम हैज नॉट गॉन। राम नहीं गया है। अब प्रश्न उठता है राम कहाँ नहीं गया है, तो आंसर मिला टू स्कूल, यानी स्कूल नहीं गया है। स्कूल सबसे लास्ट में आया है, इसलिए स्कूल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। उसने गाना नहीं गाया है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसने है, तो उसने की इंग्लिश होती है ही या फिर सी। तो यहाँ हम सी लगाएंगे। तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए सी के तुरंत बाद हैज का प्रयोग होगा। अब हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे गाया यानी गाना, तो गाना गाना की इंग्लिश होती है सिंग, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, सी हैज नॉट संग। उसने नहीं गाया, उसने नहीं गाया है। तो प्रश्न उठता है उसने क्या नहीं गाया है, तो आंसर मिला द सॉन्ग, यानी उसने गाना नहीं गाया है। तो द सॉन्ग यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। तो उन्होंने यानी वे, यानी कि दे। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसीलिए दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बेचना, बेचना की इंग्लिश सेल होती है, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, दे हैव नॉट सोल्ड। उन्होंने नहीं बेचा है। प्रश्न उठता है उन्होंने क्या नहीं बेचा है, तो आंसर मिला द हार्स, यानी कि घोड़ा नहीं बेचा है। तो द हार्स यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, इसीलिए द हार्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैंने है, यानी आई है। आई कैसा सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। तो आई के तुरंत बाद हम हैव लगाएंगे। फिर इसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट लिखेंगे। फिर मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड और पढ़ना की थर्ड फॉर्म रेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, आई हैव नॉट रेड, मैंने नहीं पढ़ा है। अब प्रश्न उठता है मैंने क्या नहीं पढ़ा है? तो आंसर मिला योर लेटर, यानी कि तुम्हारा पत्र। तो योर लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? हमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमने है, यानी वी है। वी कैसा सब्जेक्ट है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो वी के साथ इसीलिए हैव का प्रयोग होगा। अब नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले और खेलना की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, वी हैव नॉट प्लेड, हमने नहीं खेला है। अब प्रश्न उठता है हमने क्या नहीं खेला है? तो आंसर मिला क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई यानी कि द कारपेंटर। द कारपेंटर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो द कारपेंटर के बाद इसीलिए हैज का प्रयोग होगा। हैज के तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बनाना। बनाना की फर्स्ट फॉर्म मेक और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, द कारपेंटर हैज नॉट मेड, बढ़ई ने नहीं बनाई है। अब प्रश्न उठता है बढ़ई ने क्या नहीं बनाई है? तो आंसर मिला द चेयर, यानी कुर्सी नहीं बनाई है। तो द चेयर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।